हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए दोस्तों, आप लोगों का काफ़ी लोगों का जो एक डाउट रहता है मन में कि सर फोर्सेज के अंदर जो आप लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी इनकम बता रहे हैं आपकी, यहाँ पे जो है इतना हर दिन का कमा रहे हैं हम लोग। तो जो पैसा आप कमाते हैं वो कहाँ पे आता है और उसको आप जो है बैंक में किस तरीके से लेते हैं, और आप ये भी बोलते हैं कि आपका जो पैसा वो आप खुद निकाल सकते हैं और 1 सेकंड के अंदर जो है आपका पैसा जो है आपके बैंक में आ जाता है। तो ये जो डाउट है ये मैं आज आपको लाइव बताने वाला हूँ कि किस तरीके से क्या होता है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना इंटरनेट जो है चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो इंटरनेट लगभग ठीक ही है। मैं चेंज भी कर लेता हूँ अपना नेटवर्क, ताकि अच्छा मेरा इंटरनेट चले और सब कुछ अच्छे से स्पीड में हो जाए। ठीक है। तो अब देखो, मैं सबसे पहले आपको क्या बताऊँगा, वॉलेट अपना। ठीक है, ये मेरा ट्रस्ट वॉलेट है। अब इस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर मेरा जितना भी अमाउंट है वो डॉलर में है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी और डॉलर में है। बाइनेंस यूएसडी डॉलर में है, BUSD में। ठीक है। तो ये लगभग लगभग मेरे पास जो है $100 मेरे पास से अभी अवेलेबल हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसको विड्रॉल करूँ। तो ये विड्रॉल मैं अभी लिखवा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लीजिए कि जो फोर्सेज के अंदर जो इनकम होती है उसके लिए कोई विड्रॉल की ज़रूरत नहीं होती। विदाउट एनी विड्रॉल आ जाता है विद इन सेकेंड डायरेक्ट आपके वॉलेट में। ठीक है। जैसे ये हमारा जो यहाँ पे वॉलेट दिख रहा है इसको ट्रस्ट वॉलेट बोलते हैं, टोकन पॉकेट भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको मेरा ट्रस्ट वॉलेट दिख रहा है, और ये जो $100 है ये मेरा जो है वहीं से कमाया हुआ इनकम है, फोर्सेज से। ठीक है, जो फोर्सेज से इनकम आती है वो आपकी आईडी पे शो करता है और यहाँ पे डायरेक्टली वो पुट हो जाती है। जैसे आपके बैंक में पैसा जाता है ना, वैसे यहाँ पे वो आ जाता है आईडी से काम करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट, उसके लिए कोई विड्रॉल नहीं लगता है। लेकिन अब यहाँ से हमने ये तो BUSD है, यानी कि डॉलर है, क्रिप्टो करेंसी है। तो अब ये इसका तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। वैसे तो हो रहा है यूज़, काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर जो है प्लानिंग चल चुकी है इंडिया में। बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे ATM लगना शुरू हो गए हैं। तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन अभी हम लोग, अभी इसमें सब लोग, आम आदमी इसमें यूज़ नहीं कर सकता है क्रिप्टो करेंसी में। तो उसके लिए क्या है, अब हमारे को रुपया चाहिए। अब भारत में रहते हैं तो हमारे को क्या चाहिए, रुपया चाहिए। अब डॉलर का तो कुछ नहीं कर सकते, इसको तो किसी न किसी तरीके से हमारे को विड्रॉल करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, अब देखो हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास, मैं बाइनेंस यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग बजरेक्स भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे ज़ेप पे यूज़ करते हैं, बहुत सारे और भी बहुत सारे बहुत सारी एक्सचेंजर हैं जहाँ पे आप जो है बहुत सारे अलग अलग लोग हैं वो उसको यूज़ करके जो है अपना पैसा कन्वर्ट करके विड्रॉल करके अपने बैंक में लेते हैं। तो मैं यूज़ करता हूँ बाइनेंस, और बहुत सारे लोग हैं वो बाइनेंस यूज़ करते हैं। बेस्ट एप्लीकेशन है, बेस्ट एक्सचेंजर है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। काफ़ी फास्ट ट्रांजैक्शन होती है और ज़ीरो फ़ी यहाँ पे लगती है। तो देखो, बाइनेंस को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे अब क्लियर बताऊँगा आपको कि किस तरीके से क्या होता है, कैसे विड्रॉल लगवाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन आपको आ जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे नीचे एरो का दे रखा है। ये मैंने जो है लाइट बाइनेंस चलाया है। अगर आप ओरिजिनल बाइनेंस चलाते हो तो उसमें ऐसा ऑप्शन नहीं आता। मैं लाइट में चला रहा हूँ क्योंकि लाइट वर्जन में मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। तो देखो अभी मैंने क्या करना है, यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है अभी। ठीक है, यहाँ पे आपको अमाउंट नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे वॉलेट पे जाके भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद आपको यहाँ पे जो है $100 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं बैक कर लेता हूँ और यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके डिपॉजिट करूँगा, क्योंकि मैंने जो है ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस के अंदर जो है अपना डॉलर भेजना है, ताकि मैं कन्वर्ट उसको कर सकूँ, विड्रॉल लगा सकूँ। तो मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्रिप्टो सेलेक्ट करूँगा और BUSD को सर्च कर दूँगा, क्योंकि मैंने BUSD वहाँ से भेजना है। आप कोई भी करेंसी भेज सकते हो, लेकिन मैंने अभी जो है बाइनेंस USD डॉलर भेजना है, यानी कि BUSD भेजना है। तो अब देखो डिपॉजिट में मैंने क्लिक किया, मैंने बाइनेंस स्मार्ट चेन BEP20 को सिलेक्ट किया, और मेरे को जो एक लिंक मिल जाता है, एड्रेस मिल जाता है वॉलेट का। तो इसको कॉपी कर लूँगा और फिर जो है अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जाऊँगा। अब ट्रस्ट वॉलेट के अंदर मैं गया, तो अब देखो मैंने बताया आपको कि जो फोर्सेज से इनकम है उसको तो कोई विड्रॉल नहीं लगता ना, उस इनकम को कोई रोक सकता, वो आके रहेगी। ठीक है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, वो यहाँ पर प्लस होके ही रहेगी। उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ से पैसा निकालो चाहे यहीं रहने दो। तो मैंने अभी पैसा निकालना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा, और मैंने सेंड करना है। कहाँ करना है, बाइनेंस के अंदर। लिंक मैंने ले लिया है, पेस्ट कर दिया। तो कितना करना है मेरे को, 100 BUSD करना है।
ठीक है। अब मैंने ऊपर जो है यहाँ पे अपना जिस बाइनेंस में मैंने भेजना था, जिस वॉलेट में भेजना था वो एड्रेस यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 100। इसको कंटिन्यू कर दूँगा और मेरा जो यहाँ पे इसमें मैंने पासकोड रखा होगा उसको मैं यहाँ जो है डाल दूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको माइनस दिख क्या होगा कि ये जो $100 वो माइनस हो गया है और ये कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा बाइनेंस के अंदर जहाँ पे मैंने भेजा है इसको। अब मैंने रिफ़्रेश कर देता हूँ एक बारी। अब देखो ये बिल्कुल सेंड हो चुका है। मैं उसके ऊपर दिखा भी देता हूँ आपको। ये $100 माइनस हुआ है और एक $100.07, ठीक है, डॉलर जो है इसका प्राइस है अभी। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो इसकी ट्रांसफ़र है वो कंफर्म हो चुका है और टाइम भी देख सकते हो और कंप्लीट हो चुका है इसका स्टेटस, यानी कि सेंड हो चुका है। और ये बाइनेंस का एड्रेस है और ये ट्रांजैक्शन फ़ी लगी है। और मैं बैक लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि $100 मैंने यहाँ से सेंड किया बाइनेंस के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी आपको ज़ीरो दिख गया क्योंकि मैंने $100 कहाँ डाल दिया, बाइनेंस के अंदर। अब मैं बाइनेंस के ऊपर जो है क्लिक करूँगा, ठीक है। तो बाइनेंस के ऊपर देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पहले कितना था, अभी भी 2.92 है क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरा नेटवर्क हो सकता है स्लो चल रहा हो, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। तो नेटवर्क स्लो चल रहा होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अदरवाइज़ जो यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने डिपॉजिट किया है $100 वो प्लस हो चुका है, बस कन्फर्मिंग हो रही है, ठीक है। तो मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे आप अमाउंट देख लीजिएगा क्योंकि आप लोग जो है बहुत सारे डाउट है आप लोगों के दिमाग में भी, क्योंकि आप लोग जो है ना अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं सोच रहे हो, आप दुनिया के हिसाब से सोच रहे हो। जैसे आज तक आपके साथ हुआ है, धोखे हुए हैं आपके साथ, आपकी कंपनी भाग गई, कंपनी ने चीट कर दिया, आप उस हिसाब से सोच रहे हो, आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं सोच रहे हो। अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से सोचते तो आपके अंदर डाउट आते ही नहीं, ठीक है। लेकिन अच्छी बात है कि आपको डाउट आ रहे हैं, डाउट को क्लियर करना जो है बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अभी आपको दिखा देता हूँ 2.92 हमारा बैलेंस है और यहाँ पे हमने अभी अभी जो है $100 वहाँ से डिपॉजिट किया है ट्रस्ट वॉलेट से। तो मैं बैक कर लेता हूँ, रिफ़्रेश मार दूँगा। अब देख लूँ, जैसे मैंने रिफ़्रेश किया तुरंत जो है यहाँ पे $100 प्लस हो गया और टोटल अमाउंट कितना हो गया 102, ठीक है। यानी कि विद इन सेकेंड आ गया सब कुछ 102। अब बारी आती है कि हमने यहाँ पे डिपॉजिट कर लिया, ठीक है, पैसा हमने ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस के अंदर डिपॉजिट कर लिया। अब क्या करना है, अब आती है बात कि इसको अब हमने कन्वर्ट करना है, सेल करना है। तो नीचे यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। मैं आपको फिर से बता दूँ कि मैं जो है बाइनेंस लाइट वर्जन जो है यूज़ कर रहा हूँ। पहले आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने जो है इसका लाइट वर्जन ऑन कर रखा है, तो ये बहुत सिंपल है इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। लाइट वर्जन ऑन कर रखा, ऑफ़ करता हूँ तो फिर जो है इसका ओरिजिनल चलता है, ठीक है। उसमें कुछ और ऑप्शन होते हैं, लेकिन मैं लाइट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं नीचे इन 2 डॉट्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो है कुछ ऑप्शन आपको दिखते हैं, बाय, सेल, डिपॉजिट, कन्वर्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ। सेल पे मैं क्लिक कर दूँगा और जैसे ही सेल पे क्लिक करूँगा तो आपसे BUSD को सिलेक्ट करना होगा और आपने कितना BUSD जो है सेल करना है उतना अमाउंट यहाँ पे आपने डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे $100 जो है करना चाहता हूँ तो मैंने $100 का यहाँ पे अमाउंट फिल कर दिया, भर दिया। अब जो है नीचे सेल ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं सेल ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप किस में लेना चाहते हो, ठीक है। आप किस में लेना चाहते हो वो ऑप्शन आपका आ जाएगा। आप IMPS के थ्रू लेना चाहते हैं, आप UPI के थ्रू लेना चाहते हैं या फिर आप बैंक ट्रांसफ़र लेना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे UPI के थ्रू लेना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो प्राइस भी अलग अलग होता है। अगर आप IMPS के थ्रू लेते हैं 8,400 मिलेगा आपको, अगर आप UPI के थ्रू लेते हैं 8,383 मिलेगा आपको, और बैंक ट्रांसफ़र लेते हैं तो 8,379 आपको मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे UPI सेलेक्ट किया है। अब इसको मैं कन्फर्म कर दूँगा। जैसे ही मैं कंफर्म करता हूँ तो सीधा जो बायर होगा, जो सामने जिसको ज़रूरत होगी उसको बायर बोलते हैं। मैं सेलर हूँ और सामने वाला बायर होता है। तो वो क्या करेगा, उसको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा उसका, 1 मिनट पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे पूरा डिटेल आ रहा है, मेरा भी सारा आ रहा है, मेरा नाम और मेरी जो UPI ID है वो सब कुछ आ रहा है, ठीक है। और ऊपर पूरा का पूरा प्राइस भी बताया कि अभी कितना चला है, 83.83 अभी करंट प्राइस है। और जो मेरा $100 का जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 8,383, ठीक है।
और ये हमारा क्रिप्टो अमाउंट है और ये हमारा जो है ऑर्डर नंबर है। ठीक है, ये ऑर्डर नंबर अलग अलग बनते हैं। तो यहाँ पे मेरा नाम है और नीचे जो है मेरी UPI ID। अब मैं जो है इससे चैट करूँगा कि हाँ भाई आप जो मुझे वहाँ से पे कर लो, मैं यहाँ से रिलीज़ कर लूँगा। हाय, तो इनको जो है आप यहाँ से कंफर्म कर लेंगे। और एक बात बड़ी अच्छी है यहाँ पे कि जैसे ही आप सेल पे क्लिक कर लेते हो ना, वहाँ पे सिलेक्ट कर देते हो कि आपको किस पे चाहिए, UPI पे चाहिए, बैंक ट्रांसफ़र चाहिए, या फिर आपको जो है IMPS के थ्रू चाहिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो और नीचे से कंफर्म करते हो तो यहाँ पे पूरा ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये बायर जो ये $100 मेरे से ले रहा है, जब वो पेमेंट करेगा तो यहाँ पे जो है पेमेंट रिसीव्ड जो है यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो सकता है मेरा नेटवर्क इशू हो या फिर वो थोड़ा सा पेमेंट करने में टाइम लग रहा हो उनको। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट के अंदर या फिर 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में आप अपना पैसा आपके पास जो है ले सकते हैं। ठीक है, अभी आप कुछ ही देर में यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ी देर में हमारे पास जो है अमाउंट आ जाएगा। थोड़ा सा क्या होता है कि कभी नेटवर्क इशू होता है, जैसे आजकल अभी जैसे चला है, अभी मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ तो अभी थोड़ा नेटवर्क इशू भी है क्योंकि मौसम भी थोड़ा ख़राब है आजकल। ठीक है, और शायद यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, ये देख लीजिए, पहले नहीं था ना येलो, अब येलो हो गया और ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे देख लो आप। ठीक है, अमाउंट तुरंत आ गया और आप टाइम देख लेना कि कितने टाइम में आए। 8,383 हुआ और यहाँ पे भी देख सकते हो कि 8,383 रुपये हमारा हुआ था और यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल भी आ चुकी है, ये देखिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि अब सामने वाले ने तो पे कर लिया। ठीक है, सामने वाले ने पे कर लिया। अब क्या होगा, अब उसने वहाँ से उसने मेरे को इशारा कर दिया, उसने ऑप्शन दे दिया वहाँ से कि मैंने जो है पेमेंट मेक कर दी है, आप जो कंफर्म कर लीजिए कि आपने रिसीव की या नहीं की। तो अगर मेरी पेमेंट रिसीव हो गई, सीधी सी बात है कि आपको भी दिख रहा है कि 8,383 रुपये मेरे पास तुरंत आ गए हैं। ठीक है, तो आ चुके हैं, तो सीधी सी बात है कि आ चुका है तो आप क्या करोगे, पेमेंट रिसीव्ड पे करोगे। अगर नहीं आता है तो आप जो है इसमें कुछ एक्शन भी ले सकते हैं, वो भी ऑप्शन दिया हुआ होता है। ठीक है, तो मेरे पास पेमेंट आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो है पेमेंट रिसीव्ड ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे चैट पे उन्होंने बोल दिया कि कंफर्म कर दिया। ओके, ठीक है, मैं इनको ओके कर दूँगा और बोलूँगा कि मैं रिलीज़ करता हूँ, वेट आई विल रिलीज़। ठीक है, मैंने इनको मैसेज कर दिया कि ठीक है भाई पेमेंट रिसीव्ड हो चुकी है, तो आपको मैं जो है अब अपना क्रिप्टो अमाउंट जो है रिलीज़ कर रहा हूँ। तो मैंने बता दिया कि पेमेंट रिसीव्ड पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट रिसीव्ड पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आपने जो है पेमेंट रिसीव की या नहीं की। अगर कर दी तो यहाँ पे आएगा कि हाँ मैंने जो है, अगर नीचे वाला ऑप्शन देखो क्या होता है, अगर पेमेंट रिसीव नहीं हुई है तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, आई हैव नॉट रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम द वायर। और अगर आप रिसीव कर लेते हो तो आपने सीधा सीधा जो है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, आई हैव रिसीव्ड द करेक्ट अमाउंट, पेमेंट सेंडर मैचेस द वायर्स, वेरीफाइड नेम ऑन बाइनेंस एंड आई एग्री टू रिलीज माई क्रिप्टो टू द वायर। यानी कि जैसे आपने देख लिया कि मेरे को पेमेंट आ चुकी है, तो मैं सीधी से मतलब है कि मेरे को रिसीव हो चुकी है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो नीचे एक ऑप्शन आता है कन्फर्म का, तो मैं कन्फर्म कर दूंगा। अब क्या होगा कि जो मेरा फ़ोन नंबर बाइनेंस के साथ कनेक्ट होगा, उस फ़ोन नंबर के अंदर जो है मुझे एक कोड लेना होगा। ठीक है, वन टाइम कोड जिसको बोलते हैं वेरिफिकेशन कोड, वो जो है मुझे लेना होगा। उसके बाद ही मैं जो है यहाँ से अपना क्रिप्टो अमाउंट रिलीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सेफ चीज़ है और सब कुछ आपके अपने हाथ में। आपको MD CMD की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हर महीने जो है क्लोजिंग मैचिंग के चक्कर में पड़े रहो और फिर जो है अपने MD CMD को बोलते रहो कि हाँ भाई मेरा इतना पे आउट बना, आप दे दो, और वो भी आपको लटकाता रहेगा कि अभी ये प्रॉब्लम है कंपनी में, अभी ये प्रॉब्लम है, अभी जो है आप लोगों का ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो हम जो है 4 दिन बाद करेंगे, 6 दिन बाद करेंगे। तो ये हमारा वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, और मैं आपको बता रहा था कि जैसे वो बोलेंगे कि 4 दिन बाद करेंगे, 6 दिन बाद करेंगे, जबकि आपको ज़रूरत उसी टाइम है। यानी कि आपको जो है ज़रूरत अभी है
और आईएमडी सीएमडी आपको बोल रहा है कि सर 6 दिन बाद लेना, आपके वहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम चली है, कंपनी के अंदर अभी ऐसी प्रॉब्लम चली है, अकाउंट में अभी ऐसी प्रॉब्लम चली है, ये हमारा मैंने कोड डाल दिया, इसको मैं सबमिट कर दूँगा। तो जैसे ही सबमिट करूँगा तुरंत जो है यहाँ से मेरा अमाउंट रिलीज़ हो जाएगा और इनकी जो पेमेंट है वो यहाँ पे डन दिखा देगा। और आप जो है सामने वाले को पॉजिटिव नेगेटिव भी दे सकते हो कि उसका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस किस तरीके का है। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा रहा, जो ये आपने ये यहाँ पे जो आपने विड्रॉ लगवाया है, इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो आपने यूज़ किया है यहाँ पे, वो कैसा लगा आपको, क्या आपका व्यू पॉजिटिव है या फिर आपको कुछ नेगेटिव लगा। तो मेरे को पॉजिटिव लगा है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो डन कर दूँगा, क्योंकि मेरे पास सब कुछ आ चुका है और मैंने यहाँ से इनको रिलीज़ भी कर दिए हैं। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे बताया कि पॉजिटिव पे आपने जाना है, पॉजिटिव मैंने दे दिया इनको। अब यहाँ से हमारा लेना देना ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सब कुछ हो गया। मेरे को चाहिए थे रुपए और सामने वाले को चाहिए था डॉलर, तो सब कुछ क्लियर हो गया। अब हमारे को इस एरिया से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा मेरे पास आ गया और इनको डॉलर चाहिए था, वो इनके पास चला गया। अब मेरे को कोई लेना देना यहाँ से नहीं है, मैं बैक कर लूँगा। अब आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा अमाउंट दिखा रहा था 102 हो गया था, लेकिन जैसे ही मैंने सेल किया तो तुरंत यहाँ से जो है वो माइनस हो गया। और यहाँ पे वॉलेट पे जाके भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए। ठीक है, माइनस भी हो गया यहाँ से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाती हैं और बहुत ही आपका ये सिक्योर सिस्टम है, सिक्योर तरीके से आप कर सकते हैं और आप जो है यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर हम एज अ इन्वेस्टर आ रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे दोस्त, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आपको थोड़ी सी भी दिमाग में अक्ल नहीं है क्या? क्या आप अपनी कंपनी शुरू करोगे फिर वहाँ पे इन्वेस्टर जाओगे या फिर काम करोगे? बताइए ज़रा मुझे, किस सोच के साथ आप ऐसा बोलते हो कि सर मैं एज अ इन्वेस्टर यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं 50,000 लगा दूँगा, आप फिर जो है महीने का मेरे को 20-25 देते रहना, फिर जो है मैं काम करता रहूँगा यहाँ पे। वो क्या मतलब हुआ? आप मुझे बताइए ना। अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करते हैं, ये फोर्सेज भी तो अपना है, ये नहीं है मिस्टर लाडो का, ये नहीं है अपलाइन का, ये क्रॉस लाइन का नहीं है, किसी का नहीं है, ये आपका है। खुद सोचो ना, ये अपना ही है ना, मैं सब कुछ अपने हाथ से कर रहा हूँ, तो ये अपना बिजनेस है, अपनी कंपनी, अपना सिस्टम है। ठीक है, तो आप किस उम्मीद के साथ ऐसा बोलते हैं, किस सोच के साथ ऐसा बोलते हैं कि सर मैं एज अ इन्वेस्टर आ रहा हूँ या फिर सर मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाऊँगा? क्यों नहीं कर पाओगे? आप ऐसे ही ग्रोथ ले लोगे। तो इस सोच को आप हटा दो। और सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि जो आपके साथ आज तक हुआ ना, कभी कंपनी भाग गई, कभी आपका पैसा लुट गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, ठीक है, उस सोच को साइड में रखिए, उसको नहीं देखना है। ठीक है, उसको साइड में रखो और टेक्नोलॉजी के हिसाब से सोचो। ठीक है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से सोचोगे तब ये बातें समझ आएंगी। अदरवाइज़ आपको यही लगेगा कि आज तक मैं उस कंपनी में काम कर रहा था, 2 महीने टिकी और उसके बाद वो चली गई, या फिर मैं उस कंपनी में काम कर रहा था, मैंने वहाँ पे पैसा लगाया था, वो गायब हो गई और मेरा 25,000, 30,000, 40,000 वो जो है चला गया। तो यहाँ पे भी वैसा होगा। अगर उस सोच को रखोगे तब आपके दिमाग में नहीं आएगी बात। लेकिन आप अगर उन चीज़ों को हटा देते हो और आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखते हो तो आप बिल्कुल समझ जाओगे और आप कमाना भी शुरू कर लोगे। ठीक है, और आपके दिमाग में सब चीज़ें आ जाएंगी। और जैसे मैं आज खुद सब कुछ कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो है आप भी सब कुछ कर सकते हो। तो अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हो ना, तो ये सिस्टम आपके लिए बहुत बेटर है। क्यों? क्योंकि कोई मालिक नहीं, कोई मालिक नहीं है, ना किसी के नीचे काम करना, ना किसी के ऊपर काम करना। जो करना है, जो है वो आपका है, सिस्टम भी आपका है, पैसा भी आपका है, काम भी आपका है, जो कुछ भी यहाँ पे होता है वो सब कुछ आपका है। तो फिर भी आपको अगर होश नहीं आएगी तो मैं कहूँगा कि और इसके अलावा अगर आप कहीं और जगह काम करो जहाँ पे सब कुछ होता है, कोई मालिक होता है, कोई बॉस होता है, ठीक है, किसी के नीचे काम करना पड़ता है, तो वहाँ पे आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते जब आप यहाँ पे नहीं कर पा रहे। तो यही कहूँगा कि समझ जाइए, बहुत टाइम है, अभी कुछ नहीं हुआ है। वो कहते नहीं कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए उसको भूला नहीं कहते। तो वही मैं आपको भी कहूँगा कि आप भी अभी अगर उसी सोच में हो ना कि यार ऐसे ही चल, सुबह मेरे को किसने प्लान दिखाया, शाम तक भूल जाओ, तो कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ कुछ, आप आ सकते हैं अभी भी और अभी भी शुरुआत कर सकते हैं।
यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना जैसे आप दूसरी कंपनियों में होता है ना कि पहले आओ पहले पाओ। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है मेरे दोस्त, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है कि पहले आओ पहले पाओ। यहाँ पे सिस्टम है जो भी आओ, जिसने समझ लिया ना वही कमा रहा है, वही कमा रहा है। चाहे वो पहले नंबर वाला हो, चाहे वो सबसे आखिरी नंबर वाला हो, हर वो बंदा कमा रहा है जिसने सिस्टम को समझ लिया और जो एक विज़न देख के आया था कि भाई यहाँ पे आग लगा दूंगा, जो मैंने आज तक कहीं नहीं मिला मेरे को, वो यहाँ पे मिलेगा। जिसने ये सोच रखी है ना, वो यहाँ पे कमा रहा है। उसकी आईडी चाहे 5 लाख लोगों के बाद क्यों ना लगी हो, फिर भी वो कमा रहा है। अगर पहले नंबर वाला आदमी भी कुछ देख रहा है कि हाँ ये सिस्टम में कुछ करूँगा, तो वो भी कमा रहा है। और वो जो 5 लाख लोगों के बाद आ रहा है, यानी कि सबसे लास्ट में आ रहा है, आजकल नया नया जुड़ रहा है, वो व्यक्ति भी कमा रहा है। अब आप खुद सोचिए, कोई रोक टोक नहीं है किसी तरह की, कोई आपके पास जो है यहाँ पे पाबंदियाँ नहीं है। जो भी करना, बस सिस्टम को थोड़ा सा आपने ज्वाइन करना है और थोड़ा सा समझना है उसको, ठीक है। और जैसे जैसे समझते जाओगे, प्रैक्टिकल करते जाओगे, इनकम बढ़ती जाएगी, सब कुछ इतना क्लियर हो जाएगा कि एक खेल लगने लगेगा कि यार ये तो एकदम गेम जैसा है, ठीक है। तभी आप कर सकते हो अगर आप क्लियर हो जाते हैं। तो ये मेरा एक डाउट था, कुछ लोग पूछ भी रहे थे और होता भी है लोगों के डाउट कि भाई इतनी बड़ी बड़ी इनकम बता रहे हैं। अभी कल ही एक सर ने मेरे से क्वेश्चन किया, मैंने उनको एक अपनी टीम के जो हमारी टीम है उसमें से एक व्यक्ति का जो है मैंने स्क्रीनशॉट प्रमोशन के लिए डाल दिया। तो एक व्यक्ति का मैसेज आता है कि सर ये व्यक्ति एक दिन का इतना कमा रहा है, तो आप लोग ये बैंक में कैसे निकालते होंगे। बड़ी हैरानी से उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि सर आप लोग अगर इतनी इनकम कर रहा है ये व्यक्ति, तो ये बैंक में कैसे ले रहे हैं। तो इसको समझिए, ज़रूरी नहीं कि अगर मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ एक दिन में तो मैं 1 करोड़ बैंक में निकालूंगा, नहीं। वो यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में रहेगा, ठीक है। अगर मैंने मान के चलो मैंने $10,000 की इनकम की आज फोर्स आज से, तो वो यहाँ पे रहेगा ना इस वॉलेट के अंदर। तो यहाँ पे तो कोई टैक्स नहीं लगता आपके ऊपर, कोई टैक्स नहीं लगता। इसके बारे में तो मालूम ही नहीं किसी को। जो ट्रस्ट वॉलेट है इसके बारे में किसी को मालूम ही नहीं है, ना आपके बैंक वालों को, ना भारत की गवर्नमेंट को, किसी को भी मालूम नहीं है। सिर्फ आपके अलावा कोई शख्स नहीं जानता कि इस व्यक्ति के पास कितना पैसा है, सिर्फ आप जानते हो। तो यहाँ पे आप करोड़ों की रखो, अरबों की रखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे क्वेश्चन है कि सर बैंक में कैसे लेते हैं, तो बैंक में मैं उतना लूँगा जितनी मेरे को ज़रूरत है। जैसे मेरे को अभी ज़रूरत थी कि मेरे को लगभग 8,000 के आसपास ज़रूरत थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, $100 को यहाँ पे जो है उसको निकाला और बैंक में ले लिया। तो क्या दिक्कत होगी, बैंक वाले क्यों बोलेंगे मुझे, उनको भी पता चल जाएगा ना कि यार ये जितना अमाउंट इसको चाहिए उतना निकाल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर मैं निकालता 10 लाख, ठीक है, मेरे को ज़रूरत 10,000 की है, मैं 10 लाख निकाल रहा हूँ, तो बैंक वाले फिर जो है उनको वो एक्शन ले सकते थे, मेरे ऊपर टैक्स लगा सकते थे, या फिर एक्शन भी ले सकते थे कि ये कहाँ से आया, क्या कर रहे हो, ठीक है। टैक्स लगा सकते थे, पूछने की तो कोई मतलब नहीं बनता, वो तो नहीं पूछते, वो उनको मतलब नहीं होता है, बट टैक्स वो ज़रूर लगाते हैं कि तेरा एक दिन में जो है तेरी लिमिट 40,000 की है, तू साला 10 लाख निकाल रहा है, तो तेरे ऊपर टैक्स लगेगा। ये एक्शन ज़रूर ले सकते थे, बाकी वो पूछेंगे नहीं। तो ये बात है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के हिसाब से सोचिए। ज़रूरी नहीं कि अगर मैं $10,000 कमा रहा हूँ तो वो मैं पूरा का पूरा अपने बैंक में ले लूँगा, वो तो यहाँ रहेगा ना यार। अब मेरे $10,000 मैं कमा रहा हूँ तो मैं तो $100 निकालूंगा ना, बाकी यहीं रहेगा। इस बात को समझिए। ये छोटी छोटी जो डाउट है ना आपके, ये इसीलिए क्योंकि आप इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं सोच रहे हो। आपका वही पुराना नॉलेज, पुराना जो दिमाग में भर रखा है वो चीज़ चली है, आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं सोच रहे। तो ये अगर आपको दिख चुका हो इसमें कुछ कि हाँ यहाँ पे बिल्कुल रियल है और ये मेरा अपना सिस्टम है, तो आप जो है शुरू करिए। कोई डाउट मत रखिए, यहाँ पे कोई डाउट नहीं रखना है। यहाँ पे देखो कोई डाउट नहीं है, बंद होने का खतरा नहीं है, भागने का खतरा नहीं है, पैसा लेने देने का खतरा नहीं है, कोई आपके साथ स्कैम नहीं कर सकता है, आपका आईडी ब्लॉक नहीं कर सकता है, आपकी आईडी किसी और को नहीं दे सकता है, आपके पैसे को कोई नहीं रोक सकता है। आपको जो इनकम आनी है वो आके रहेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए आप अगर क्लियर हैं कि हाँ मुझे करना है यार, कुछ मेरे को कुछ ज़रूरत है कुछ करने की, तो आप जो इस सिस्टम को ज्वाइन करिए, कोई डाउट मत रखिए, ठीक है। इतना ही कहना चाहूँगा। और जो ये डाउट था कि सर क्या आप बैंक में ले भी पाते हैं कि ऐसे ही बोलते हैं, तो वो डाउट मैंने इस वीडियो में जो है बिल्कुल लाइव आप लोगों को सब कुछ बता दिया, सब कुछ
A to Z जो है बिल्कुल लाइव, कि भाई ट्रस्ट वॉलेट से मैंने कैसे बाइनेंस में भेजा और बाइनेंस में जो है कैसे मैंने फिर सेल किया यानी कि विड्रॉल लगवाया और कैसे जो है विद इन 1 मिनट लगा होगा, ठीक है। विद इन 1 मिनट के अंदर जो है मेरा 8,383 रुपया मेरे बैंक में आ गया, ठीक है। अभी भी ऊपर लाइव आपको दिख रहा है 8,383, ठीक है। यानी कि जो करंट प्राइस था उसके हिसाब से मेरा जो विड्रॉल लगा है वो इतना बनता है मेरा, ठीक है। तो उसी टाइम आ गया। तो ये सारे जो डाउट थे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपके और हो चुके होंगे। और फिर मैं यही कहूँगा कि फिर शुरुआत करिएगा, और सिर्फ शुरुआत नहीं करनी है, टिकना भी है। सिर्फ शुरुआत करके कुछ नहीं करना, कुछ नहीं उखाड़ने वाले आप। शुरुआत करके कुछ नहीं उखाड़ने वाले, क्या पता आप 10,000 कमाओगे, 20,000 कमाओगे, लेकिन अगर आप टिकते हो ना तो 10 लाख 20 लाख भी कमा सकते हो। ये सिस्टम की पावर है। और एक दिन ऐसा भी हो सकता है अगर आप टिके और आपने अच्छे से अपनी टीम को गाइड किया तो एक दिन ऐसा भी होगा कि एक दिन का 10 लाख आएगा, एक दिन का 16 लाख आएगा। इतनी पावर है। अगर आपने स्ट्रक्चर को समझा होगा, अगर आपने स्लॉट को देखा होगा, तो आपने जज किया होगा इस चीज़ को, आपने फील किया होगा कि वहाँ पे कितना पावर है इस सिस्टम में। एक एक प्रोग्राम, 4 प्रोग्राम है फोर्सर्च के अंदर, तो एक एक प्रोग्राम जो है 8-8 लाख रुपए का है। तो आप खुद सोचिए, अगर आपने सही वक्त पर यहाँ पे ज्वाइन किया और फिर जो है सही से चलते रहे और टिके रहे, तो एक दिन वो दिन आएगा जब सिंगल डे का कर रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ हवा में बात कर रहा हूँ, लोग कर रहे हैं मेरे दोस्त, लोग कर रहे हैं। एक दिन का जो है लोगों का 8 लाख तो नॉर्मल ही है, 8 लाख तो नॉर्मल है। क्योंकि अगर आप सबसे लास्ट वाला जो स्लॉट होता है ना, लास्ट जो स्लॉट है 12वां स्लॉट, अगर आप उस स्लॉट में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे अगर गलती से भी चाहे वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग अगर आ गई, तो मेरे दोस्त 8 लाख का अमाउंट एक बार में आता है। ये पावर है इस सिस्टम में। 8 लाख का एक ही स्लॉट है 12वां। तो आप सोचिए, अगर आप टिकते हो तो सीधी सी बात है, अगर टिके तो वहाँ तक पहुँचोगे। अगर टिके ही नहीं तो 4 स्लॉट के आगे तुम बढ़ने वाले नहीं हो। लेकिन अगर टिके, सही लीडर के साथ जुड़े और टिके रहे, काम करते रहे, तो आप एक दिन उस स्लॉट में पहुँचोगे। और जिस दिन पहुँचोगे उस दिन वो दिन भी आएगा कि एक दिन का आप जो 8 लाख रुपए कमाएंगे। तो वो तभी आएंगे अगर आप टिकेंगे। तो आपके लिए बस इतना ही मैसेज है कि जो डाउट थे आपके वो मैंने क्लियर कर दिए। सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि बैंक में तेरे आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आईडी का स्क्रीनशॉट तो किसी का भी दिखा देते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि भाई तेरे बैंक में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अपना बैंक में तो दिखा, बैंक में आया कि नहीं आया, कैसे निकाल रहा है तू, वो तो बता। तो वो डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब शुरुआत करिए और बेस्ट शुरुआत करिए। बेस्ट शुरुआत के बाद जो है फिर बेस्ट काम करिए और फिर जो है लंबे समय तक टिके रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।